अब इमेज टैग के बाद एक और टैग के बारे में हम बात करते हैं, वो है पिक्चर टैग। अभी पिक्चर टैग इमेज से थोड़ा अलग है। पिक्चर टैग में हम एक से ज़्यादा सोर्स डाल सकते हैं, जैसे कि इमेज टैग में हमने सिर्फ एक इमेज डाला, लेकिन पिक्चर टैग में हम एक से ज़्यादा सोर्स डाल सकते हैं, एक से ज़्यादा पिक्चर डाल सकते हैं। अभी जैसे कि अगर हमें मोबाइल में दूसरा इमेज डिस्प्ले करवाना है, टैबलेट में दूसरा इमेज डिस्प्ले करवाना है, और लैपटॉप में या डेस्कटॉप में दूसरा इमेज डिस्प्ले करवाना है, तो साइज के हिसाब से हम उनको पिक्चर में डाल सकते हैं। तो अभी देखते हैं। तो इसके अंदर हमें लेना पड़ेगा एक सोर्स एट्रीब्यूट, सोर्स टैग। सो हम मल्टीपल सोर्स एलिमेंट इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अभी सोर्स के अंदर हमें कुछ एट्रीब्यूट्स डालने पड़ेंगे। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है वो है, जैसे कि मैंने बोला कि अगर हमें मोबाइल में कुछ दूसरी इमेज डिस्प्ले करवानी है, लैपटॉप में दूसरी करवानी है, डेस्कटॉप में दूसरी, मतलब जो स्क्रीन साइज के हिसाब से हमें दूसरा इमेज डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले मीडिया एट्रीब्यूट में ले रहा हूँ। अगर मीडिया मैक्स विड्थ तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है डिवाइस उसके हिसाब से 650 पिक्सल। तो अगर विड्थ ये है तो मुझे एक इमेज डिस्प्ले करवानी है, सोर्स सेट। तो मैं दूसरा एट्रीब्यूट ले रहा हूँ। सोर्स सेट में हमें इमेज का नाम डालना पड़ेगा, जो भी इमेज हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो इसके अंदर मुझे /txtbg.jpg, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या क्या है, एक सोर्स टैग यहाँ पे लिया। तो सबसे पहला सोर्स मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि अगर यहाँ पे मैक्स नहीं मिन विड्थ होगा। अगर मिनिमम विड्थ 650 पिक्सल है, मिनिमम विड्थ, इसका मतलब 650 पिक्सल और उससे ज़्यादा। अगर स्क्रीन की विड्थ 650 पिक्सल या उससे ज़्यादा है तो ये वाली इमेज डिस्प्ले होगी। तो इसी तरह मैं एक दूसरा सोर्स ले लेता हूँ, और उस सोर्स में मीडिया में अब की बार मिन विड्थ, अगर मिन विड्थ 465 पिक्सल है, जो कि एक टैबलेट का विड्थ होता है, अगर मिनिमम विड्थ 465 या उससे ज़्यादा है, अगर 465 या उससे ज़्यादा तो, लेकिन अगर 650 से ज़्यादा हो गया तो ये वाली इमेज डिस्प्ले होगी। लेकिन अगर मिनिमम विड्थ 465 है या उससे ज़्यादा है तो ये वाली इमेज डिस्प्ले होगी। सोर्स सेट ./image/ अभी मुझे tab_bg, सो tabg.jpg। सो अगर विड्थ जो है, जो स्क्रीन विड्थ है वो 465 या उससे ज़्यादा अगर है तो ये वाली इमेज डिस्प्ले होगी। लेकिन अगर वो 650 से भी ज़्यादा है तो ये वाली इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर इनमें से कोई भी केस नहीं है कि इसका मतलब जो विड्थ है वो इससे कम है, तो मैं एक इमेज डाल देता हूँ सिंपली। तो इमेज में सोर्स / इमेज एंड मोबाइल जेपीजी। सो अगर 465 पिक्सल से कम विड्थ है, इसका मतलब मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो मुझे ये वाली इमेज डिस्प्ले करना है, मोबाइल इमेज। तो अल्टरनेट में मैंने डाल दिया, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। सो अभी हमने यहाँ पे क्या क्या है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। हमने एक पिक्चर एट्रीब्यूट यूज़ किया, पिक्चर टैग यूज़ किया। इस पिक्चर टैग के अंदर हमने 3 सोर्स दिए, 3 सोर्स हमने यूज किए। सो पहला जो इमेज है वो तब डिस्प्ले होगा जब स्क्रीन विड्थ 650 या उससे ज़्यादा है। दूसरा तब होगा तब 465 या उससे ज़्यादा लेकिन 650 से कम।
तीसरा तब यूज होगा जब इन दोनों में से कोई भी केस नहीं है। इसका मतलब जो स्क्रीन विड्थ है वो 465 से कम है, तो उस केस में ये वाला बैकग्राउंड हमारा यूज हो जाएगा। तो हमें स्क्रीन के हिसाब से अगर मल्टीपल इमेजेस डिस्प्ले करवानी है, हम चाहते हैं कि मोबाइल में दूसरा हो, टैब में दूसरा हो, डेस्कटॉप में दूसरा हो, तो हम पिक्चर टैग का यूज कर सकते हैं। तो अभी इसको देखते हैं। तो मैं रिफ्रेश करता हूं, तो ये पिक्चर हमारे पास आ गई। अभी हमारे पास कौन सी पिक्चर है? ये वाली पिक्चर क्यों है? क्योंकि मिनिमम विड्थ 650 से ज़्यादा है, तो डेस्कटॉप डॉट जेपीजी। सो अभी डेस्कटॉप डॉट जेपीजी में अगर हम जाएंगे तो ये वाली पिक्चर हमारी डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे, ये वाली। अगर स्क्रीन विड्थ में यहाँ से कम कर दूँ, अगर माना मैं यहाँ से डेवलपर मेन्यू ओपन कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन विड्थ कम हो जाए, तो यहाँ पे स्क्रीन विड्थ आप देख सकते हैं। तो अभी ये देखिए इमेज चेंज होगी। अगर मैं इसकी विड्थ ज़्यादा कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, ये देखिए स्क्रीन विड्थ इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये वाली इमेज आ गई। अगर मैं स्क्रीन विड्थ इसको हटा देता, तो अभी देखिए स्क्रीन विड्थ है 788। अगर मैं इसको कम कर दे रहा हूँ तो ये देखिए चेंज हो गई। अगर 636 आ गई, तो हमने डाला क्या था वहाँ पे कि अगर 465 या उससे ज़्यादा है लेकिन 650 से कम है, तो अब ये 650 से कम है क्योंकि 636 है, तो ये वाली इमेज आ गई। लेकिन अगर मैं इसको और कम कर देता हूँ, मोबाइल विड्थ के इक्वल कर देता हूँ, तो ये देखिए ये वाली इमेज आ गई, चेंज हो गई। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाली छोटी इमेज है बहुत, ये यहाँ पे चेंज होगी क्योंकि जो स्क्रीन विड्थ है वो हमारी 465 से कम हो गई। तो हमने वही डाला था कि अगर 465 या उससे कम है तो हमारी ये वाली इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। तो जैसे ही मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो ये देखिए ये आ गई, उसके बाद ये आ गई, ये आ गई, उसके बाद ये आ गई। तो स्क्रीन विड्थ के हिसाब से हमने दूसरा मीडिया यूज़ करना है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं पिक्चर टैग। हम मल्टीपल सोर्स उसमें डाल सकते हैं और ये हम यूज़ करते हैं। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए ये जो फीचर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।